प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति जो मसीह समाज में बहुत मशहूर रहा, उसका नाम था मार्टिन लूथर। और उनकी जो कहानी है वो करीब 1500 ईस्वी के आसपास की बात है। उनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और देहांत 1546 ईस्वी। बहुत लंबा नहीं जिए और लगभग आज से 500-600 साल पहले की बात है। और मार्टिन लूथर एक जर्मन व्यक्ति थे, जर्मनी में पैदा हुए थे और इनके फादर माइनिंग करते थे। उसके बाद उनकी कुछ फाउंड्री हो गई और ये एक जैसे बड़े हुए तो फादर ने उनको लॉ कॉलेज में डाला, एक वकील बनने के लिए, जहां तक समझ में आया मुझे। और एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी आंधी आई, तूफान आया और बहुत गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी। और पता नहीं क्यों मार्टिन लूथर को शायद बिजली और ऐसी गड़गड़ाहट से बहुत डर लगता था। तो एक दिन वो ऐसे माहौल में फंस गए जब तूफान था, बिजली थी और बहुत थंडरिंग गड़गड़ाहट थी। तो मार्टिन लूथर को लगा कि मैं मर जाऊंगा, कुछ मुझे हो जाएगा। और तब उन्होंने प्रार्थना की कि अगर मैं बच जाता हूं इससे। उसने कसम खाई, एक प्रतिज्ञा ली कि अगर मैं इस घटना से, तूफान से जिंदा निकल जाता हूं तो मैं सदा के लिए एक मॉन्क, एक साधु बन जाऊंगा या एक भिक्षु बन जाऊंगा। भिक्षु या मतलब ये नहीं था कि भीख मांगेगा, लेकिन एक बहुत बलिदान का और सादाई का जीवन बिताऊंगा। ऐसा नहीं था, इनका विवाह भी हुआ था, इनकी पत्नी भी थी। हो सकता है बाद में शादी हुई, ये जवानी का टाइम था उनका। मुझे बहुत इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इनकी शादी हुई थी। तो जब उन्होंने ये कसम खा ली, तूफान में से निकल के बच भी गए, तो उसने अपने घर पे बताया कि अब मैं एक मॉन्क बनना चाहता हूं। मैं ऐसे किसी मठ को ज्वाइन करना चाहता हूं जिसको मोनेस्ट्री कहते हैं, जहां पे ऐसे लोग जो अपना नॉर्मल जीवन छोड़कर एक सादाई का और बलिदान वाला जीवन बिताते हैं। तो उसके फादर ने, दोस्तों ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई ये क्या बात है, ये कोई सही बात नहीं है। लेकिन वो उसके माइंड को बदल नहीं पाए। और 1505 ईस्वी में एरफट नाम की जगह में एक ऐसा मठ था जिसका नाम था ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री। और उसने 1506 में एक ऑफिशियल उस मठ के अंदर एक वाव ली, प्रतिज्ञा ली कि मैं एक मंक बन के जीऊंगा, यानी हमेशा परमेश्वर की सेवा करूंगा। और ये सारा जो था, ये कैथोलिक चर्च के साथ इसका कनेक्शन था। और ये जो साधु का जीवन था, मॉन्क का जीवन था, ये आसान नहीं था कि सड़क पर निकल गए और लोगों से भीख मांगते रहे और जो मिलता रहा खाते गए। ऐसा कुछ नहीं था, इनको खाने को भी मिलता था और सब अच्छी सुविधा होती थी उस मॉनेस्ट्री में। लेकिन परिश्रम बहुत था, यत्न बहुत था और उनको उपवास रखते थे, प्रार्थना में समय बिताते थे और साथ साथ काम भी करते थे उसी के अंदर, कैंपस के अंदर। सुबह 3 बजे ये उठ जाते थे और अपनी शुरुआत के दिन की प्रार्थना करते थे। और इस समय मार्टिन लूथर को बाइबल के साथ काफी टाइम मिला। वो काफी बाइबल पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो जो देखते थे उस समय के और वहां के चर्च के जो कार्य थे,
उससे वो प्रसन्न नहीं थे। विशेषकर एक चीज होती थी जिसको इंडल्जेंस ट्रेड कहते थे, यानी जो चर्च होता था, पोप का जो चर्च होता था, रोमन कैथोलिक चर्च, ये इंडल्जेंसेस बेचते थे। अब कैसे समझे उसको? मान लीजिए कि ये जैसे डाक खाने में आपको स्टैंप मिलती है, पैसे देते हैं, स्टैंप मिलती है, आप अपने लिफाफे पे लगाते हैं और आपका लिफाफा पहुंच जाता है। तो वैसा ही आप समझ लीजिए कि चर्च कुछ स्टैंप बेचता था, और जो लोग ज्यादा स्टैंप खरीदते थे, चर्च उनको कहता था कि तुम नरक में कम समय बिताओगे। परगेट्री कहते थे वो, जहां पर तड़पन होती है पापों के लिए मृत्यु के बाद। तो जो ज्यादा खरीदता था उसको चर्च कहता था, पोप कहता था कि तुम्हारे जीवन के बाद तुम्हारा नरक में तड़पना घट जाएगा। तो मतलब ये सुनकर और ये जानकर उनको बहुत ही क्रोध आता था। आपको और मुझे भी आएगा। क्या ऐसा हो सकता है ना? निश्चित रूप से पैसे से कभी भी पाप क्षमा नहीं हो सकते। पैसे से पाप बढ़ तो सकते हैं, पैसे के प्यार से राधा, लेकिन पैसे लेने देने से कभी भी पाप क्षमा नहीं हो सकते। नरक से कोई नहीं बच सकता पैसे के माध्यम से। रादर ये जो उस समय के और वहां के जो चर्च वाले थे, उस पैसे से और इमारतें बना रहे थे, चर्चेस बना रहे थे। और एक जवान मॉन्क होने के नाते, साधु होने के नाते, इस चर्च के भ्रष्टाचार को देखकर, और जो प्रीस्ट होते थे, सारे नहीं लेकिन कई, उनके अय्याशी को देखकर, और पोप की ताकत लोगों के जीवन पर देखकर वो बहुत डिस्टर्ब रहता था, बहुत डिस्गस्टेड फील करता था और निराश हो जाता था। लेकिन एक दिन विटनबर्ग में अपने स्टडी में, अपने छोटे से पढ़ने के कमरे में मार्टिन लूथर बैठे थे। उनके सामने बाइबल खुली हुई थी और रोमी की पत्री 1 अध्याय में उनकी आंखें इस वचन पर गई कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और उनकी आंखें खुल गई कि ये स्टैंप खरीदने से, इंडल्जेंस खरीदने से, पोप के कहने से उद्धार नहीं मिल सकता, अनंत जीवन नहीं मिल सकता। बाइबल बताती है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, विश्वास से उद्धार व्यक्ति प्राप्त करेगा। और उसने इस सत्य को लोगों को बताया। उसने 95 पॉइंट्स लिखे, जिसको 95 थीसिस कहते हैं, जिसमें उसने बताया कि ये सब जो ये कर रहे हैं, ये पैसे का खेल है। परमेश्वर तो उद्धार मुफ्त में देता है, विश्वास से पाया जाता है। और उसने वो 95 थीसिस चर्च के दरवाजे पर जाकर ठोक दी। और तब कई लोग मार्टिन लूथर के इस बात जो उसने प्रकट की बाइबल से, उस पर विश्वास करने लगे। और बड़ा फिर कोलाहल भी हुआ और बहुत सारे ऐसे सच्चे विश्वासियों को मारा भी गया उन्हीं चर्च के सपोर्टर्स से। लेकिन बाइबल इस बात को वजन से बताती है, वजन से, बाय वेट, कि एक पापी विश्वास से उद्धार पा सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु के नाम पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है। इफिसियों 2, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है या होता है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है। उद्धार गिफ्ट है, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कोई घमंड करे। कोई काम भी आप नहीं कर सकते जिससे आप उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके। अपनी मेहनत से हम उद्धार नहीं पा सकते। हमारे अच्छे से अच्छे काम पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर ने यह मनुष्य जाति को वरदान दिया है कि वो सिर्फ विश्वास करके मुक्ति पा सकता है। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने
ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस क्रूस के प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। जब क्रूस का प्रचार होता है और पापी विश्वास करता है, तो परमेश्वर उसको उद्धार देता है। वो व्यक्ति नरक के दंड से बच जाएगा। उसको स्टैम्प खरीदने की जरूरत नहीं है, इंडल्जेंस खरीदने की जरूरत नहीं है। एक पापी जब सच्चा पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करता है कि यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, मेरी सजा को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है जब हम विश्वास करेंगे। ना केवल ये, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, युगान युग जीवित है। उस धर्मी जन ने हम अधर्मियों के लिए दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के करीब लाए जाए, ताकि परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए। इसलिए पापी विश्वास करे और जीवन पाए। प्रभु यीशु ने यह बात कही, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, जा कुशल से चली जा। प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।